नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णा पोद्दार, पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे नेक पेन और गर्दन की दर्द। अभी बहुत सारे लोग, इवन किड्स भी नेक पेन से सफर कर रहे हैं। नेक पेन क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज मोबाइल फोन। हर कोई आजकल अपने मोबाइल फोन में बिजी रहता है। फोन हमेशा टेक्स्ट करता रहता है, रील देखता रहता है, वीडियोस देखता रहता है और उसकी गर्दन नीचे हो जाती है, जिससे कि उसके नेक में प्रॉब्लम होता है या असर आता है। अभी ये नेक पेन के पेशेंट जो आते हैं मुझे आके ही बोलेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बट हर नेक पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी जो सर्वाइकल और नेक में 7 वर्टिब्रा है, उनमें जब कोई इश्यू आता है तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अदरवाइज 70 to 80% नेक पेन जो है मसल्स के कारण होते हैं। जो गर्दन की मसल्स होती है ना, वो स्टिफ हो जाती हैं, उसके कारण पेशेंट को दर्द महसूस होता है। बट आपको कब बहुत केयरफुल होना चाहिए? जब ये दर्द हाथ में आता है और एक झिनझिन और इलेक्ट्रिसिटी टाइप का पेन होता है, तब आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए और अपने पेन फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाउ टू डायग्नोज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या कोई नेक में रियली प्रॉब्लम है कि नहीं। हम अधिकतर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि पेशेंट का पेन मसल से है या फिर वहां पे कोई पैथोलॉजिकल इश्यू है। कभी कभी हम MRI भी बोलते हैं पेशेंट को करने। MRI में पता चलता है कि कोई स्लिप डिस्क हुई है, या फिर यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं, ये फैसेट जॉइंट्स होते हैं, इनकी भी आर्थराइटिस के कारण पेन हो जाता है। उसको डायग्नोस करने के बाद हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, वो सबसे बहुत जरूरी है। तो नेक पेन को प्रिवेंट करने के लिए पहली बात, आपको मोबाइल कम यूज करना चाहिए। आपको फिक्स कर लेना चाहिए अपना स्क्रीन टाइम। दूसरी बात, जब भी आप कोई मोबाइल या फिर लैपटॉप में काम कर रहे हैं, अर्गोनॉमिक मतलब आपके आंख के लेवल में होना चाहिए, जिससे आपकी गर्दन बहुत नीचे ना हो। थर्ड, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी बहुत बहुत जरूरी है, और अपने नेक का ख्याल रखना चाहिए। यदि नेक में स्लिप डिस्क हो गई है या स्पॉन्डिलोसिस हो गई है और डॉक्टर डायग्नोस करता है, तो ट्रीटमेंट क्या? यदि मसल स्पाज्म है तो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, नहीं तो हम यहाँ पे जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं उनको बोलते हैं फैसेट जॉइंट। ये फैसेट जॉइंट्स हैं, इनमें एक स्मॉल नर्व्स होती है, उसको मिप्सी या मिनिमम इन्वाजिव पेन एंड स्पाइन प्रोसीजर से रेडियो फ्रिक्वेंसी कर देते हैं, जिससे पेशेंट का पेन हमेशा के लिए चला जाता है। या फिर यदि स्लिप डिस्क रहती है यहाँ पर, तो उसमें हम ओजोन इंजेक्शन या फिर यहाँ पे मिप्सी या रूट में इंटरवेंशन करके ठीक कर देते हैं। इसलिए इस इंटरवेंशंस के लिए या मिप्सी के लिए सबसे बढ़िया है, आपको बाद में कोई रेस्ट नहीं करना पड़ता है। ये डे केयर प्रोसीजर है और आप उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते हो। सेम डे आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन कर सकते हो। तो यदि कोई ऐसा गर्दन का दर्द है, साथ में हाथ में दर्द आ रहा है, तो प्लीज आप अपने नियर बाय पेन फिजिशियन के पास जाइए, डायग्नोस कराइए एंड ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू, एंड प्लीज मोबाइल यूज करना कम करिए। थैंक यू सो मच।